नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। इंडिया यूएस ट्रेड वॉर ने अब जमीन पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है और इसके बाद भारत के लाखों लोगों की नौकरियों पर संकट खड़ा हो गया है। अभी टैरिफ लगे हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन असर इतना बड़ा है कि हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज पूरी तरह से हिल चुकी है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट के अनुसार यह नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ एक्सपोर्ट को प्रभावित कर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, फर्नीचर्स, सीफूड और लेदर प्रोडक्ट्स को। अमेरिका में इंडियन प्रोडक्ट्स इतने महंगे हो गए हैं कि डिमांड में 70% की गिरावट आ गई है। मतलब जो सामान पहले अमेरिका में बिक रहा था, अब वहाँ कोई खरीद ही नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा झटका गुजरात के सूरत डायमंड इंडस्ट्री को लगा है। दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड इंडस्ट्री यही है। सिर्फ सूरत में 25 लाख से ज़्यादा लोग इस बिजनेस से जुड़े हैं। लेकिन टैरिफ लगते ही 1 लाख लोगों की नौकरी चली गई। सूरत डायमंड एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश नवाडिया ने कहा है कि हमारा सीधे अमेरिका के साथ $4.10 बिलियन का व्यापार है और अब इस टैरिफ से बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब की बार ट्रंप सरकार। सिर्फ डायमंड ही नहीं, कानपुर और आगरा की लेदर इंडस्ट्रीज भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन लेदर प्रोडक्ट्स पर भी 50% टैरिफ लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ कानपुर को ही लगभग 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब सवाल उठता है कि जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोस्त बताए जाते हैं, भारत अमेरिका संबंध मजबूत कहे जाते हैं, तो फिर ऐसा टैरिफ क्यों लगाया गया? भारत की जीडीपी ग्रोथ पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीडीपी 0.6% तक गिर सकती है। पहले से ही बेरोजगारी और आर्थिक मंदी है और अब इस टैरिफ ने हालात और ख़राब कर दिए हैं। फिलहाल सरकार जापान और चाइना जैसे देशों से व्यापार वार्ता कर रही है, लेकिन आने वाले महीनों में भारत अमेरिका व्यापार युद्ध और 50% टैरिफ संकट का असर और ज़्यादा गहराई से देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस निर्यात संकट से जल्दी निकल पाएगा? अब की बार ट्रंप सरकार। अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।